हाँ बच्चों, कर लिया पीछे के सब क्वेश्चन। आपके पास में दो जो इसकी मैंने बनाई थी क्वेश्चन, वो आपके लोग के बीच में पहुंच गए होंगे और आप लोगों ने बहुत अच्छे से बेटा देख ली होगी। मुझे उम्मीद है हर बच्चा बड़े अच्छे से क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि इतना बेसिक, इतना अच्छी तरीके से समझाने के लिए बहुत कुछ प्रयास करा गया है आप लोग के बीच में कि बड़ा बेसिक से आप लोग को लेके आऊं, जो कि आप लोग बड़े अच्छे से सीख जाओ। होता क्या है, जब हमारा बेसिक कंप्लीट नहीं होता तो हम लोग को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगती है। तो वो सब प्रॉब्लम को देखते हुए कि हम लोग बच्चों को लेके ही इस तरह से चल रहे हैं कि उनको कोई परेशानी ना पड़े, और उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। मैंने शायद दो आपको वीडियो भेज दी जो आप लोगों ने देख ली। अब इसके बाद में मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, आपके 20 क्वेश्चन ये होंगे, इनको भी बता रहा हूं। जो इजी क्वेश्चन होंगे उसको मैं छोड़ता रहूंगा, जो टफ क्वेश्चन होंगे उसको मैं खुद करवाऊंगा आपको। इसको भी आप बार बार प्रैक्टिस करना। ये सब बेटा अगर आपको करने आ गए तो इसके बाद में मैं फिर पीवाईक्यू लेके आऊंगा, दो सीरीज कम से कम पीवाईक्यू की लेके आऊंगा। दो सीरीज में या तो 10-10 वाली लेके आऊंगा या 20 वाली एक लेके आऊंगा। पीवाईक्यू भी कर लोगे फिर आपको इससे टेंशन हट जाएगी। फिर इसके बाद में क्यूब और क्यूबाइड लेके आऊंगा, उसका देखूंगा, और कुछ होगा वो देख लेंगे। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर बेटा, एरिया एंड पैरामीटर, ये विद्या ज्ञान में आता है, नवोदय में आता है, और आपके जो भी देखें एरिया एंड पैरामीटर हमारा उसमें सैनिक स्कूल में भी आता है, आरएमएस में भी आता है, ये सभी में होता है। और आपको स्कूल में भी ये चैप्टर मिलेंगे, इसके क्वेश्चन आपको स्कूल में भी मिलेंगे। तो कतई टेंशन मत देना, ये सब सीखते रहना, ये सब आपके काम आएंगे, बहुत अच्छे से काम आएंगे। ठीक है, आओ अब हम चल रहे हैं बेटा अगली वीडियो पे। अगली वीडियो में हमारा ये पहला क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक आयत की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। यदि उसके चारों ओर 3 बार दौड़ा जाए तो कुल कितनी दूरी होगी। एक बात जी समझ लो, एक जैसे आयत में यहाँ पे आपको बना के समझा रहा हूं, बस बात समझो। क्वेश्चन सॉल्व करना ना करना तो बात की बात है, पहले हम समझ ले रहे हैं। जैसे ये आयत है, जो आयत की लंबाई दे रखा है मैंने वो लंबाई रख दी। भाई हमने लंबाई क्या, इसने 40 बताई, हमने 40 रख दी। चौड़ाई हमारी 25 बताई, मैंने 25 रख दी। अब इसके मुझे चारों तरफ चलना है। भाई परिमाप कब निकलेगा? परिमाप तब निकलेगा जब इसकी मैं सभी भुजाएं चल दूंगा, इसके चारों तरफ चल दूंगा। इसका मतलब मैं चारों तरफ जब इसके एक बार चलूंगा, उसके बाद चारों तरफ 2 बार चलूंगा, उसके बाद चारों तरफ 3 बार चलूंगा। ठीक है, तभी तो मेरा आंसर आएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि एक बार हम परिमाप निकालें इसका, उसके बाद हमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसको मैं छोटे में समझा रहा हूं, आप छोटे में समझो, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे बेटा अगर मैं ये देखूं कि इसकी मैं भुजा मान रहा हूं 5 सेंटीमीटर और ये मैं मान ले रहा हूं 2 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप बताना है। भाई इसका परिमाप बताना तो करना क्या है, इसकी जितनी भुजाएं मैंने पहले सबको प्लस कर लेना है। ये भैया यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है, ये बेटा 2 सेंटीमीटर है, ये फिर 5 सेंटीमीटर होगा, फिर ये 2 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको देखूं, आयत है, आयत में लंबाई लंबाई के बराबर होता है और हमारा चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो जाता है। इसको आप नकार नहीं सकते, ये सत्य है। मैं इसको जोड़ूं तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। मतलब मैं देखूं 10, 2 12, 2 14, तो इसका परिमाप जो एक बार का निकल के आया वो बेटा 14 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ठीक है, अब मुझे 3 बार चलना है, तो मैं 3 बार या तो फिर 14 फिर जोड़ू इसको, या तो फिर 14 फिर जोड़ू। मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, हम करेंगे कैसे। 14 14 जोड़ेंगे, 14 28, 14 3 42, तो ये 42 सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये ठीक नहीं है, इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। आंसर ठीक है, ये करने का तरीका ठीक नहीं है, ये बड़ा लेंथी तरीका है। हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको अगर मुझको परिमाप, उनने कहा इसमें 3 बार चक्कर लगाना है, तो इसका मतलब परिमाप की मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। 14 3 जा 42 सेंटीमीटर। या तो मेरा ये आंसर कर ले, इस तरीके से कर ले हम लोग, और या फिर हम लोग क्या करें, इसके फार्मूले के हिसाब से उस हिसाब से कर ले, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। आयत का परिमाप का फार्मूला मैंने लिखा है, तो क्या था बेटा 2l + v था। इसको मैंने देखा, l यहां रख देंगे, v यहां रख देंगे। 5 to 7, 7 की 2 से मल्टीप्लाई होगी 14, और हम 3 बार चक्कर लगा रहे हैं तो 14 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये हमारे बेसिक वाली चीजें जो आपको बता दी, जो मैंने अपनी तरफ से बताया। अब इसका फिगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से समझते रहना बच्चों तुम लोग भी। ठीक है, अब इसकी फिगर मैं आपको बताऊं। ये कह रहा है एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है। भाई अगर मैं इसको देखूं, ये लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यदि इसके चारों ओर 3 बार दौड़ा जाए तो कुल दूरी कितनी है, इसके चारों ओर 3 बार दौड़ रहे हैं, तो 1 2 3, एक बार, 2 बार और 3 बार। तो मैं इसका परिमाप निकाल दूं। परिमाप निकालने के, आयत का परिमाप क्या होता है बेटा, l + v होता है। अगर मैं l देखूं तो l मेरी कितनी है 40, और b देखूं तो b कितनी है 25। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं 5 और 4 to 6,
65 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 10, 10 का 0, कैरी कितना 1, 6 2 12, 12 1 30, तो इसका मतलब 130 एक बार का परिमाप निकल के आया है, एक बार का परिमाप। अब मुझसे कितना कहा है, 3 बार, तो इसका मतलब मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो 13 3 जा 39, तो 39 390 और 0 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों, वो सॉरी मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मीटर दे रखा है। तो 390 मीटर जो कि हमारा ये आंसर आ जाएगा, C4 कैट हमारा आंसर होगा। ठीक भैया, समझ में आ गया। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं बेटा कि आपको बेसिक से ही समझाऊं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके अब मैं थोड़ा वो शॉर्ट करना शुरू करूंगा जिससे कि हम लोग कर लें। आगे देखो, एक वर्गाकार पार्क का परिमाप इतना है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अगर वर्गाकार पार्क, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4x। भाई परिमाप दे रखा है तो मैं परिमाप को परिमाप के बराबर करूंगा। वर्ग का परिमाप 4x होता है, 4x बराबर कितना हो जाता है 80, ठीक है, क्योंकि यहां भी परिमाप निकल के आ गया, यहां भी परिमाप निकल के आ गया। हम लोग गलती क्या करते हैं, अक्सर परिमाप को परिमाप के बराबर न रख के हम यहाँ पे x स्क्वायर कर देते, x स्क्वायर बराबर 80 रख देते, तो हमारा गलत हो जाता। हमसे जो क्वेश्चन में कहा है हम लोग अगर वो रख देंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 4x बराबर 80, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 4 2 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 20 मीटर, मीटर है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर। x हम लोग क्या मानते हैं, भुजा मानते हैं या साइड के दो उसको, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम करते क्या, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, x स्क्वायर ही तो होता है, मतलब भुजा स्क्वायर। तो x हमारा कितना है 20, इसका मतलब बेटा मैं 20 का स्क्वायर कर दूं तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और ये मीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मीटर दे रखा है तो ये मीटर स्क्वायर, ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर। एक तरीके से और दे सकते थे आंसर, इसको 400 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दे रखा है तो हम इसी को लेंगे 400 मीटर स्क्वायर, ये आंसर है, ठीक है, ये हो गया। आगे देखो, एक खेत 60 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, यदि उसका आधा भाग खेती के लिए उपयोग हो तो उपयोग किया हुआ है क्षेत्रफल कितना है। एक खेत है समझ लो, ये 20 मीटर 60 मीटर लंबा है, 60 मीटर लंबा है और ये 20 मीटर चौड़ा है। अब इसका क्षेत्रफल बताना है, इसका मुझे क्षेत्रफल बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका मतलब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 60 इंटू 20, अगर मैं देखूं तो 6 2 12, तो ये 12 आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा, अब मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका आधा भाग खेती करने के लिए, मतलब अगर हम देखें तो इतना भाग खेती करने के लिए है, तो इतने भाग का जो ये भाग है इसका मुझे क्षेत्रफल बताना है, तो इसका मतलब इसका आधा ही तो भाग कह रहा है, तो ये क्षेत्रफल का आधा भाग निकाल दूं तो ये 1200 का हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 600 मीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 600 मीटर स्क्वायर, जो कि मेरा C4 कैट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो, अगर तुम लोग को दिख नहीं रहा तो इधर आ जाना। एक वर्गाकार जमीन की भुजा 24 मीटर है तो 2 चक्कर की दूरी क्या होगी। देखो अगर ये वर्ग है, अभी मैंने बताया था आपको रेक्टेंगल का, ये आ गया वर्ग मतलब स्क्वायर आ गया, ये 24 मीटर है। अगर मैं इसका चारों तरफ एक बार चल रहा हूं तो इसका मतलब मैं इसका परिमाप चला रहा हूं, एक बार ही मैंने चला तो इसका मतलब मैं इसका परिमाप निकाल रहा हूं, मैंने परिमाप निकाल दिया। एक बार का परिमाप जो निकल के आएगा उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि वर्ग की कितनी दूरी होगी, 2 चक्कर की कितनी दूरी होगी, वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मुझे बताना है आपको आंसर, ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी चौड़ाई इतनी है तो लंबाई क्या होगी। समझो मेरा क्या दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, तो मैं यहाँ पे देखूं बेटा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल समझो, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल कितना है बेटा एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है 300 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 300 मीटर है और ये एक्स स्क्वायर है। अरे यार आयत की बात कर रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल लिखा हुआ है और मैं वर्ग का क्षेत्रफल लिख रहा हूँ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। हमारा क्षेत्रफल कितना है 300, तो हम लोग यहाँ पे 300 लिख दे रहे हैं, और चौड़ाई हमें निकालना है, तो चौड़ाई कितनी है 15, तो हमने 15 लिख दी, मल्टीप्लाई में है बराबर की तरफ जाके अपॉन में हो जाएगा, तो 15 2 जा 30, इसका मतलब लंबाई कितनी है बेटा 20 मीटर, लंबाई कितनी है बेटा 20 मीटर हमारी क्या है लंबाई है, जो कि 20 मीटर हमारा ये है, क्या आ गया 20 मीटर, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी लंबाई हो जाएगी। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर, ठीक है। और क्या पूछा है, और तो कुछ नहीं पूछा है, सिंपल है। एक वर्गाकार टाइल की भुजा 12 सेंटीमीटर है, 5 टाइलों का कुल क्षेत्रफल क्या है। अब देखो एक वर्गाकार टाइल की भुजा 12 सेंटीमीटर है,
एक भुजा, एक वर्गाकार टाइल है, ये इस टाइप की टाइल होगी और इसकी एक भुजा हमारी कितनी है बेटा, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मैं इसका एक बार का परिमाप, इसका कह रहे हैं क्षेत्रफल कितना होगा, अच्छा क्षेत्रफल निकालना है, तो ये क्षेत्रफल निकालना है, तो मैंने वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकालते हैं, भुजा स्क्वायर निकालते हैं, मतलब साइड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्या है, 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर तो हमको पता ही है, 12 का स्क्वायर 144। 5 टाइल को निकालना है, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 से। 5 चौक 20 का सिर्फ हासिल लगा 2, 5 चौक 20 तो 22 के 2 हासिल लगा 2, 5 गुम 5, 5 2 7, मतलब 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, आगे लोग हम लोग देख रहे हैं बेटा क्या है, 720 था ये। एक कमरा 18 मीटर और 14 मीटर है, उसके चारों ओर बॉर्डर लगाने की लंबाई क्या होगी। अब ये समझो, एक रेक्टेंगल शेप का कमरा है, भाई मैंने कैसे पहचाना रेक्टेंगल शेप है, उसमें कह रहे हैं 18 मीटर और 14 मीटर है, बड़ा वाला हमारा लंबाई हो जाएगा और छोटा वाला हमारा चौड़ाई हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे कह दूं बेटा 18 मीटर, इसको कह दूं मैं यहाँ पे 14 मीटर। अब इसके चारों ओर मुझे बॉर्डर लगाने की लंबाई क्या होगी। अब इसके चारों तरफ अगर मैं बॉर्डर लगा रहा हूं, ध्यान से समझो इसको ही, अगर मैं इसके चारों तरफ बॉर्डर लगा रहा हूं तो इसका मतलब मैं इसका परिमाप ही तो चल रहा हूं। चारों तरफ बॉर्डर लगाने का मतलब क्या हुआ, मेरा परिमाप चल रहा हूं। तो ये पूछा है इनडायरेक्ट तरीके से कि इसका परिमाप क्या हुआ, तो इसका परिमाप मुझको बताना है। चारों ओर बॉर्डर लगाने की लंबाई क्या हो, तो इसका परिमाप मुझको बताना है। आप जोड़ के इन सबका परिमाप मुझे बताना, तो वो आंसर हम लोग का हो जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसका परिमाप पूछा है इनडायरेक्ट तरीके से, आप परिमाप बता देना। ठीक है भैया, आगे देख रहे हैं, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल इतना है, तो उसकी भुजा क्या होगी। अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करा था, अभी इसको हम फिर भी कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझो, मैं बता रहा हूं। वर्गाकार पार्क के क्षेत्रफल कितना है, ये है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे ऐसे लिख लो, वर्ग का क्षेत्रफल, अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। देखें वर्ग का क्षेत्रफल क्या दे रखा है भैया, 361 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या है, एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 361। ठीक है, स्क्वायर है, अंडर के इस तरफ जाएगा, स्क्वायर है तो ये 360, ये ऐसे आ जाएगा, तो x बराबर 360, 360 360 बने, 360 बने तो ये किसका हो जाएगा, 18 19। ठीक है, 19 का, इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा बेटा, 19 19 और 19 की मल्टीप्लाई कर देना। 19 कैसे आया, कैसे पता लगा, तो मुझे स्क्वायर याद है भैया, 1 से लेकर 30 तक मैंने कहा था, आप लोग स्क्वायर कर लेना। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से ये देख लो, 19 से करके देख लो कि 19 से ये कट रहा है, इसको जब कट के देखो तो ये 19 से पूरा पूरा कटता होगा, इसका मतलब ये 19 का है। 19 मैंने 2 बार लिख दी, इसमें से एक बार ही हमको बाहर निकालना है, एक डिजिट हमको बाहर निकालना है। कैसे पता लगा मुझे एक डिजिट बाहर निकालना है, तो मैं आपको हर बार बताता हूँ, ये इस तरीके से ये अंडूर बना हुआ है, इसके यहाँ पर बेटा कोई भी डिजिट नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब 2 संख्याओं को मिलाकर एक संख्या बाहर निकालना। यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब वहां 2 माना जाता है। तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली, जो कि कितना हो जाएगा, 19 मीटर। ये आ गई हमारे x की वैल्यू 19 मीटर, भुजा आ गई। उसकी भुजा क्या होगी, तो उसकी भुजा कितनी है, 19 मीटर। ये मैं इतनी डेप्थ में बता रहा हूं तुमको कि बहुत बेसिक लेके चल रहा हूं, कहते एक एक चीज अगर इस तरीके से हम पेपर में करेंगे तो हम घाटा उठाएंगे। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप लोग सीखो, उसके बाद आप स्टेप कैसे आप इसके स्टेप गायब कर सकते हो, किस तरीके से हम कितना शॉर्ट कर सकते हो, वो आप लोग देखना। मैं भी आपको बताता रहूंगा, जो मैं पीवाई की कराऊंगा वो शॉर्ट में, जितनी शॉर्ट हो सके उतनी शॉर्ट में कराऊंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन याद नहीं रहा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक खेत की लंबाई 55 मीटर है और चौड़ाई 35 मीटर, इसका परिमाप बताओ। आप लोग खुद करोगे इसको। आगे देखें, एक आयत 28 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा, उसका क्षेत्रफल बताओ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मतलब 28 और 22 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि दिख भी रहा है कौन सा होगा। एक वर्ग का परिमाप इतना है, इसका क्षेत्रफल बताओ। वर्ग का परिमाप वाले भी मैंने बता दिया, वर्ग के परिमाप को वर्ग के परिमाप के बराबर रख देना। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4x बराबर 52। आपको x की वैल्यू इसकी निकल के आ जाएगी। ठीक है भैया, आगे देखें, एक आयत की लंबाई चौड़ाई 5 मीटर अधिक है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है और चौड़ाई 15 है। देखो इसको समझ लेंगे, करें एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यहां पे बड़े ध्यान से समझो, तुम लोग भी बेटा बड़े ध्यान से समझो। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है और कह रहे हैं चौड़ाई 15 है। अगर चौड़ाई हमारी 15 मीटर है और कह रहे हैं कि चौड़ाई हमारी 15 मीटर है, तो लंबाई इससे 5 मीटर अधिक है। तो इसका मतलब 15 में 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 20
इसका मीटर, इसका मतलब ये हो गया कि ये कितना है बेटा 20 मीटर है। इसका मतलब ये कितना हो गया 20 मीटर। मेरे पास लंबाई भी आ गई, मेरे पास चौड़ाई भी आ गई। अब मुझको परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप अगर मैं देखूं, आयत का परिमाप, आयत का अगर मैं परिमाप देखूं तो परिमाप आयत का होता क्या है? आयत का परिमाप होता है भैया 2 और l प्लस बी। ठीक है, अगर मैं 2 देखूं, l कितना है 20 और प्लस 15। अगर हम देखें तो 30, 35, 35 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 70। 35 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा 70। मुझसे परिमाप पूछा तो 70 मीटर मेरा परिमाप होगा। मीटर होता है तो हमारा मीटर आता है, देखो मीटर है, मीटर होता है तो मीटर आता है, और सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर आता है। इसमें हम स्क्वायर नहीं करेंगे, कहीं आप लोग स्क्वायर करने लगो, स्क्वायर परिमाप में नहीं आता, स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल में आता है। जो ऊपर स्क्वायर लगता है, मैं ही गलत कर रहा हूँ, जो ऊपर स्क्वायर लगता है स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल में आता है, इसमें नहीं आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखें हम लोग, एक वर्गाकार फर्क की भुजा 16 मीटर है, उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करो। भैया क्षेत्रफल परिमाप दोनों का योग बताना है कि क्षेत्रफल भी क्या होगा और परिमाप भी क्या होगा, ये आप लोग बताओगे। पहले इसका क्षेत्रफल निकालो, फिर इसका परिमाप निकालो, दोनों को आप लोग इसको सम कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है और कमेंट्स में ये आंसर डालोगे। एक खेत 48 मीटर और 32 मीटर है, दो चक्कर की दूरी 48, एक खेत 48 मीटर 32 मीटर है, 48 मीटर 32 मीटर मतलब 48 मीटर और 32 मीटर, एक इसकी लेंथ है और एक इसकी ब्रेथ है। तो हमसे पूछा दो चक्कर लगाने में, जैसे ये अगर मैंने बना लिया तो ये कह रहे हैं ये 48 मीटर है और ये 32 मीटर है। अगर इसके मैं दो चक्कर लगा रहा हूं तो क्या होगा? दो चक्कर लगाने का मतलब मैं इसका परिमाप बना रहा हूं, मैं इसका पैरामीटर कर रहा हूं। मैं पैरामीटर जब देखूंगा तो एक बार निकाल लो और उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, मेरा पैरामीटर निकल के आ जाएगा। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 21 सेंटीमीटर 21 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो वर्गाकार पार्क की भुजा 21 मीटर है, तो ये भुजा कितनी आ जाएगी 21। अगर इसका क्षेत्रफल कह रहे हैं तो 21 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग की भुजा क्या होती है एक्स स्क्वायर होती है। एक्स क्या है? भुजा है, तो मैंने ये वही रख ली 21। तो 21 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर देखेंगे तो 441 होता है, जो कि 441 ये आएगा मीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर है इसलिए ऊपर मीटर स्क्वायर आया है, अगर मीटर है तो मीटर आता है और सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर आता है। ठीक है भैया, ये ध्यान रखो। आगे देखिए हम लोग, एक आयताकार कमरा 25 और 12 है, आधे भाग का क्षेत्रफल क्या है? अभी मैंने देखो बताया था कि आधे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरा 1200 निकला था, किसी में कोई खेत का पूछा था 1200 निकला था, 1200 को मैंने आधा कर दिया 600, तो मेरा वहां 600 आंसर था। अब इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल देना, जो भी निकल के आए उसका आधा कर देना, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। जो भी क्षेत्रफल निकल के आए उसका 200 डिवाइड कर देना, आंसर मेरा निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा आंसर आप लोग बताओगे। एक वर्ग का परिमाप इतना है, इसकी भुजा बताओ, ये भी आप लोग बताओगे, इजी है। एक खेत 70 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई तो होती है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका मतलब 70 गुणा 30, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। क्या होगा भैया क्षेत्रफल? इसकी मल्टीप्लाई करो, 7 3 21, 2 जीरो लगा दो, और क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो मीटर ये है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है 2100 मीटर स्क्वायर, 2100 मीटर स्क्वायर हमारे ये होगा आंसर। ठीक है भाई, आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है। एक वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल इतना है, तो उसकी भुजा क्या होगी? एक वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल इतना है, अगर वर्गाकार जमीन है तो उसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा एक्स स्क्वायर। अब देखो ये क्षेत्रफल लिखा है, तो इस क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर कर दो। ये क्या दे रखा है? वर्ग का क्षेत्रफल 625। यहां से ध्यान से समझो, हम यहीं पे गड़बड़ करते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है बेटा? एक्स स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ पर पेपर वो यहाँ क्वेश्चन में कितना दे रखा है 625। तो इसका मतलब मैं क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर कर दूं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 625। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 625, एक्स है बराबर किस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये इस तरीके से अंडर रूट आ जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कुछ नहीं होता तो यहाँ 2 माने जाते हैं, इसका मतलब 2 मान लिया, तो अंदर 2 संख्या एक जैसी होंगी, उनमें से एक संख्या बाहर निकालना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा 25 × 25, और ये ऐसे किया तो यहाँ से 25 बाहर निकालूंगा तो 25 मीटर, तो x क्या आएगा 25 मीटर, हमारा 25 मीटर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ये है। आगे देख रहे हैं ये लास्ट है, एक आयत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, इसका परिमाप बताओ। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, होमवर्क घर से करके लेके आना और मुझे कमेंट्स में इसका आंसर देना। ये लगभग 20 क्वेश्चन, लगभग नहीं पूरे से और 20 क्वेश्चन हो गए हैं आपके।
अब इन 20 क्वेश्चन को खूब अच्छे से घोट लेना, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो ये कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं होगा। आप फिर इनको बार बार करते रहोगे, 10 दिन के बाद करो, 15 दिन के बाद करो, ऐसे ही करते रहो, कुछ नहीं होगा। इस वीडियो को देखना और इसको बार बार देखना और इसके बार बार क्वेश्चन करना। जब क्वेश्चन कर लोगे, कई बार ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपके हो जाएंगे। इसके बाद में आगे कोई और क्वेश्चन इस टाइप के लेके नहीं आने वाला। अब PYQ लेके आऊंगा जो कि नवोदय सैनिक स्कूल से रिलेटिव होगी, उसके क्वेश्चन मैं आप लोग को कराऊंगा। ठीक है बेटा, बने रहना हमारे चैनल पे, इसी तरीके से देखते रहना और हमको और प्रोत्साहित करने के लिए, साहस बढ़ाने के लिए हमारे कमेंट्स में आंसर जरूर लिखते रहना, जिससे कि हम लोग को लगे कि हाँ बढ़िया है। और जहां कमी लगे वो आप कमी बताते रहना, हम उसमें सुधार करेंगे। आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छे तरीके से बेसिक से हम लोग लेके आते रहेंगे। अब हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना बेटा। बाय।